कुछ कहानियां समय को चीर कर आती हैं, जिनमें सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि शौर्य की लपटें होती हैं, जहां आंखों में आंसू और सीने में ज्वाला दोनों जलते हैं। यह कहानी है सन 1303 की मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह और रानी पद्मावती की, जो सुंदरता की देवी थीं और आत्मसम्मान की ज्वाला भी। दूर समंदर के उस पार सिंहल नाम का एक द्वीप चमकता था, जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। वहीं रहती थी राजकुमारी पद्मावती। उनकी आंखों में गहराई थी, शब्दों में तेज और रूप में ऐसा आकर्षण कि देवता भी अपलक देखते। चित्तौड़ के राजमहल में जब राजा रावल रतन सिंह ने उनकी चर्चा सुनी, उनका हृदय बेचैन हो उठा। उन्होंने कहा, ऐसी स्त्री केवल एक रानी नहीं होगी, वह पूरे राज्य की रक्षक बनेगी। घोड़ा कसा गया। तूफानों को चीरते हुए राजा पहुंच गए सिंहल द्वीप। वहां युद्ध नहीं हुआ बुद्धि का संग्राम, सवालों की बौछार, शब्दों की तलवारें, और अंततः रतन सिंह ने पद्मावती का वो दिल जीत लिया जो स्वर्ण से भी अनमोल था। वो बनी मेवाड़ की रानी और एक प्रेम कहानी का आरंभ हुआ जिसमें समय खुद रुका खड़ा था। लेकिन दिल्ली का तख्त हिल रहा था, क्योंकि वहां बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। एक सुल्तान नहीं, एक सन की शिकारी जो हर खूबसूरत चीज को कब्जा करना चाहता था। एक दिन उसके दरबार में पहुंचा राघव चेतन, वही जिसे रावल रतन सिंह ने चित्तौड़ से निष्कासित किया था। अब वह बदला लेने आया था और पद्मावती की सुंदरता का बखान करने लगा। जब खिलजी ने रानी का वर्णन सुना, उसकी आंखों में आग भड़क उठी। उसने मन में ठान लिया, उसे पाना है हर कीमत पर। खिलजी ने एक विशाल सेना तैयार की और पहुंच गया चित्तौड़ के दरवाजे पर। चेहरे पर कूटनीति का मुखौटा था, लेकिन मन में जर। उसने कहा, मैं बस रानी को देखना चाहता हूं। रिवाजों के अनुसार रानी को दर्पण में दिखाया गया, लेकिन उस एक झलक ने चित्तौड़ की किस्मत बदल दी। अब अलाउद्दीन ने एक चाल चली। अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को शांति वार्ता के बहाने अपने खेमे में बुलाया और धोखे से कैद कर लिया और दिल्ली ले गया। चित्तौड़ में कोहराम मच गया, लेकिन रानी पद्मावती टूटी नहीं। उसने कहा, मैं रानी हूं और रानी कभी झुकती नहीं। कुछ समय बाद अलाउद्दीन ने एक पत्र भेजा, रानी पद्मावती को दिल्ली भेजो। रानी ने उत्तर दिया, मैं अकेली नहीं आ सकती, मेरे साथ मेरी 7,000 दासियां भी आएंगी। खिलजी ने हां कर दी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। रानी ने योजना बनाई। दासियों की जगह पालकियों में छिपाए गए 7,000 सैनिक, जिनमें थे गोरा, बादल जैसे वीर और खुद रानी पद्मावती। पालकियां पहुंची दिल्ली और उसी धरती पर आग बनकर बरस पड़ी। हर वार में रानी पद्मावती का साहस झलकता था। रावल रतन सिंह को छुड़ाकर वापस ले आई चित्तौड़, लेकिन अब खिलजी पिघलने वाला नहीं था। उसने कसम खाई, अब की बार केवल युद्ध होगा। हजारों घोड़े, हाथी और लाशों की भूख लेकर खिलजी ने फिर से हमला किया। चित्तौड़ ने किले के दरवाजे बंद कर लिए। अंदर हर स्त्री, हर पुरुष ने संकल्प लिया, अब अंतिम सांस तक युद्ध होगा। किले की दीवारें टूटने लगीं। रानी पद्मावती ने अग्निकुंड सजवाया, सिंदूर, चूड़ियां और गर्व से भरे चेहरे। हजारों स्त्रियां अग्नि को गले लगाकर अमर हो गईं। बाहर रावल रतन सिंह और उनके योद्धा अंतिम सांस तक लड़े, और चित्तौड़ ने वो बलिदान देखा जिसकी आंच आज भी हवाओं में महसूस होती है। आज भी जब सूर्यास्त में चित्तौड़ का किला लाल दिखता है, लोग कहते हैं, ये लालिमा रानी पद्मावती की ज्वाला है जो आज भी जल रही है। जहां एक रानी ने मृत्यु चुनी पर अपमान नहीं, जहां एक राजा ने हार नहीं मानी भले ही प्राण चले गए। यह थी रानी पद्मावती और रावल रत्न सिंह की अमर गाथा। एक ऐसी कहानी जो जितनी सुंदर है उतनी ही तेजस्वी भी है। अगर आपके दिल में भी शौर्य और आत्मसम्मान की चिंगारी है तो इस कहानी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में बताइए, क्या आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं?